नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। करीब 7 माह के बाद खुले सालासर बालाजी मंदिर में गुरुवार को चहल पहल दिखाई दी। श्रद्धालुओं ने इसके लिए सालासर मंदिर कमेटी की ओर से जारी किए गए सालासर टोकन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें उन्हें टोकन मिला और उन्हें दिखाने के बाद ही श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया गया। कोविड को ध्यान में रखते हुए करीब 3000 लोगों को ही दर्शन के लिए अनुमति दी गई। दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए फाइबर शीट लगाई गई और दर्शन करने के दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी पूरा ध्यान रखा गया। श्रद्धालुओं को मास्क वितरित किए गए और सैनिटाइज भी किया गया। और इधर लंबे समय के बाद सालासर के बालाजी में रौनक लौटी। 266 साल में पहली बार सालासर मंदिर इतने समय तक बंद रहा है और इधर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं ने कोरोना से निजात दिलाने व देश में अमन व चैन की दुआएं मांगी। राजस्थान में आज गुर्जर आंदोलन को 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल तक कोई भी हल नहीं निकलता दिखाई दे रहा है। वहीं अब गुरुवार को भरतपुर में जाटों ने भी राज्य सरकार को चेतावनी देते ही जल्द ही आंदोलन शुरू करने का ऐलान जारी किया है। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने पत्रकार वार्ता करते हुए राज्य सरकार पर वादा नहीं निभाने का आरोप लगाया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि 2017 में हुए जाट आंदोलन समझौता वार्ता के दौरान सरकार ने वादा किया था कि भरतपुर धौलपुर जिलों के जाटों को ओबीसी वर्ग में केंद्र में आरक्षण दिलाने की सिफारिश चिट्ठी लिखेगी और साथ ही आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमों को वापस लिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी, मगर 2 वर्ष होने के बाद भी कोई भी वादा पूरा नहीं हो सका है, लिहाजा मजबूरीवश आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ रहा है। जयपुर के भवानी निकेतन क्षेत्र में आज तड़के शराब से भरा हुआ एक ट्रक पलट गया। ट्रक में लाखों रुपए की शराब भरी हुई थी और इसे अलवर के बहरोड से जयपुर भेजा जा रहा था। जयपुर में झोटवाड़ा स्थित आबकारी विभाग के गोदाम में इसे रखा जाना था, लेकिन अचानक ट्रक पलटने से शराब सड़क पर बिखर गई और पूरी रात आबकारी विभाग की टीम और पुलिस मौके पर रही और सवेरे जल्दी आबकारी के कुछ कार्मिकों को मौके पर बुलाया गया और इसके बाद कार्मिकों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद शराब को फिर से कर्टन में भरा और उसे झोटवाड़ा के लिए रवाना किया गया। लंबी और कठिन ड्यूटी निभाने वाले पुलिसकर्मियों के लिए हेल्पलाइनें शुरू हो गई है। अब मानसिक तनाव एवं अन्य रोगों से बचाव और उपाय के लिए हेल्पलाइन नंबरों पर जानकारी दी जा सकेगी। इसी तरह पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग दी जा रही है। यह नवाचार राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर विभाग के आयोजना, आधुनिकीकरण व वेलफेयर ने शुरू किया। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र दत्त ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों व पुलिस कमिश्नर को एक पत्र जारी किया है। भरतपुर के पीलूपुरा में सरकार और गुर्जर आंदोलनकारियों के बीच वार्ता एक बार फिर से विफल हो गई है। इसके बाद गुर्जर नेता विजय भैंसला ने चेतावनी दी कि अब मांग पूरी नहीं होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा, चाहे 1 महीना क्यों न चले। और इसके अलावा अब पूरे प्रदेश में हर मार्ग और गली को जाम किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जयपुर से पीलूपुरा पहुंचे आईएएस अधिकारी नीरज के पवन आंदोलनकारियों से उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया, लेकिन गुर्जर नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सरकार गुर्जरों की मांग पूरा नहीं करती तब तक आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा, चाहे यह आंदोलन 1 दिन का, 7 दिन का या 1 महीना चले। कई वर्षों से सरकार से मांग की जा रही है, इसलिए अब आश्वासन नहीं बल्कि कार्रवाई चाहिए। भैंसला ने कहा कि सरकार जब तक गुर्जरों की मांग पूरी नहीं करेगी तब तक गुर्जर रेलवे ट्रैक से हटने वाले नहीं हैं। जोधपुर नगर निगम दक्षिण के लिए भाजपा ने महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वनीता सेठ को महापौर पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद वनीता सेठ और उनके प्रस्तावक अंबाजी से जोधपुर के लिए रवाना हो गए हैं। जयपुर में ज्वेलरी शॉप में जेवर खरीदने गई एक महिला के बैग से जेवर और कैश साफ हो गया। बैग में हाथ साफ करने का काम भी महिलाओं के एक समूह ने किया। उनके जाने के बाद जब महिला ने बैग संभाला तो बैग खाली था। पुलिस ने बताया कि भांकरोटा निवासी विमला देवी अपनी बेटी के साथ मानसरोवर में सामान खरीदने आई थी। एक ज्वेलरी शॉप में एंट्री के बाद वहां जेवर देखने लगी और इस दौरान उनके पास 4-5 महिलाएं आई। वे भी दुकान पर जेवर देखने लगी, लेकिन इस दौरान उनमें से एक ने विमला देवी के बैग को अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद चुपचाप उसमें रखे सोने और चांदी के कुछ जेवर, 10,000 रुपए कैश और अन्य दस्तावेज निकाल लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अगरसेन गहलोत ने अपनी वह याचिका हाईकोर्ट से वापस ले ली है, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निर्देशालय की कार्यवाही व नोटिस को चुनौती दी थी। गहलोत ने नई याचिका दायर करने की छूट देने का आग्रह करने के साथ ही दायर याचिका को वापस ले लिया है। गौरतलब है कि 22 जुलाई को प्रवर्तन निर्देशालय ने उर्वरक घोटाले के 10 साल पुराने मामले में मुख्यमंत्री के बड़े भाई अगरसेन के घर पर छापा मारा था और बाद में गहलोत ने इस कार्यवाही व नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
अलवर के राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय का परीक्षा स्नातक अंतिम वर्ष कॉमर्स व विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम दीपावली से पहले ही जारी कर देगा, जिसकी तैयारियां की जा रही है। इसी प्रकार स्नातक कला का परिणाम 20 नवंबर तक आने की उम्मीद है। राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी यादव ने बताया कि स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम इसलिए जल्दी घोषित किया जाएगा जिससे विद्यार्थी अगली कक्षा व कोर्स में प्रवेश ले सके। राजस्थान में इस साल कम बरसात होने से सरसों की बुआई प्रभावित हुई है। किसानों और कृषि विभाग को मावठ का इंतजार है। इस वर्ष अलवर जिले में सरसों की बुआई का लक्ष्य 2,75,000 हेक्टेयर निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी तक 2,15,000 हेक्टेयर में ही इसकी बुआई हो पाई है। यदि एक सप्ताह के भीतर बरसात नहीं आई तो इस साल सरसों की बुआई का रकबा घट सकता है। इस साल सर्दी के आगमन के बाद भी बरसात नहीं हो रही है, जिसके चलते इसका रकबा घटा है। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में गुरुवार को श्रीगंगानगर जिले के किसानों ने चक्का जाम किया। दोपहर तक जिले के कई स्थानों पर किसानों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए नेशनल हाईवे पर जाम लगाया। जीकेएस संयोजक रणजीत सिंह राजू के साथ बड़ी संख्या में किसानों ने आज सुबह नेतेवाला टोल प्लाजा स्थित नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। इससे वाहनों की कतारें लग गई और यात्रियों को परेशानी हुई। राजू ने बताया कि केंद्रीय आह्वान पर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक नेशनल हाईवे पर चक्का जाम लगाया गया। इस दौरान शोपतराम, कालू थोरी, संतवीर सिंह चहल, गुरदीप सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। और इसी तरह पतली बैरियर टोल प्लाजा पर शिव प्रकाश सहारण और मानेकसर चौराहे पर राकेश बिश्नोई के नेतृत्व में चक्का जाम किया गया। राजू ने बताया कि केंद्रीय आह्वान सिर्फ नेशनल हाईवे जाम करने का था, लेकिन उत्साही कार्यकर्ताओं ने साधुवाली, सीसी हेड और घड़साना में भी चक्का जाम कर दिया। लालगढ़ में साधु सिंह बिस्सू, सीसी हेड पर गुरमीत सिंह और घड़साना में नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में चक्का जाम किया गया। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज श्रीगंगानगर प्रशासनिक टीम ने शहर में अलग अलग स्थानों पर ड्राई फ्रूट के थोक विक्रेताओं पर दबिश देकर सैंपल लिए। एक दुकानदार ने सैंपल लेने का विरोध किया, लेकिन उसकी पार नहीं पड़ी। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी, प्रवर्तन अधिकारी संदीप गोड, खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत गुप्ता, बाट एवं माप विभाग के अधिकारी दीपक जैन पुरानी धान मंडी में सट्टा मार्केट में स्थित खजानचंद मुंशीलाल की दुकान पर ड्राई कीवी का सैंपल लिया और इसके बाद रविंद्र पथ पर स्थित राजस्थान वैरायटी स्टोर से गुलाबी काजू का सैंपल लिया। रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि लेप चढ़ाकर गुलाबी काजू बना हुआ है। दुकानदार ने सैंपल लेने का विरोध करते हुए बताया कि वह बाहर से पैकिंग लाकर छोटी पैकिंग में गुलाबी काजू बेचते हैं। पैकिंग में आने वाली किसी भी खाद्य पदार्थ को दोबारा पैकिंग करके नहीं बेचा जा सकता। श्रीगंगानगर जिले में जितनी आतिशबाजी का इस्तेमाल दीपावली पर होता है, लगभग उतनी ही आतिशबाजी पूरे साल में विवाह समारोह के दौरान चलाई जाती है। हालांकि थोक पटाखा विक्रेता पूरे साल में 7-8 करोड़ रुपए की आतिशबाजी का कारोबार होना बता रहे हैं, जिनका 70 से 75% कारोबार तो दीपावली पर ही होता है। और वहीं अन्य सूत्र बताते हैं कि दीपावली से अधिक पटाखे तो पूरे साल के दौरान आने वाले 30 त्योहारों और विवाह शादियों में ही चलाए जाते हैं। बिक्री पर रोक के खिलाफ आज पटाखा विक्रेताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, बिक्री पर रोक हटाने की मांग की। दीपावली के बाद सबसे अधिक आतिशबाजी छठ पूजा और गुरु नानक जयंती के मौके पर की जाती है। इसके अलावा भी पूरे साल में अलग अलग वर्ग के लोगों को पटाखे चलाने का कोई ना कोई मौका मिल ही जाता है। इसी कारण अब प्रतिबंध के बाद दीपावली से कहीं ज्यादा आतिशबाजी की खपत अन्य त्योहारों व अवसरों पर होने की चर्चा है। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के गांव नाहरावाली में रहने वाली एक युवती की शादी धोखे से हरियाणा के एक बुजुर्ग से करवा दी गई। पीड़िता किसी तरह से अपने गांव पहुंची और पति सहित कई जनों पर मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस के अनुसार विवाहिता लाछा देवी ने रिपोर्ट दी कि कई जनों ने मिलकर उसे धोखे में रखकर हरियाणा के सिरसा जिले के गांव कालूवाला निवासी सरदाराम ने उसकी शादी करवा दी और पति दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर खरीदकर 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने बीकानेर निवासी आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार शंकर लाल ने रिपोर्ट देकर बताया कि रमजान से उसने एक ट्रैक्टर का सौदा किया था। आरोपी ने ट्रैक्टर पेटे 7 लाख रुपए देने के बाद भी कागजात और एनओसी नहीं देकर उसे धोखाधड़ी की।
श्रीगंगानगर में करीब 1 साल पहले चुनाव के बाद गठित नगर परिषद बोर्ड की पहली बैठक शुक्रवार शाम को 4 बजे होगी। पहले इस बैठक का समय दोपहर बाद 3 बजे का निर्धारित किया गया था और कल ही प्रशासन का मास्क वितरण अभियान निर्धारित होने और उसमें नगर परिषद आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगने के कारण बैठक 1 घंटा देरी से शुरू की जाएगी। आयुक्त प्रियंका बुडानिया ने बताया कि बैठक समय परिवर्तन की सूचना सभी पार्षदों को भिजवाने के लिए 3 कर्मचारियों को डाक वितरण कर लगाया गया है। कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ ही कल की बैठक जिला परिषद में होगी। सभापति श्रीमती करुणा चांडक की अध्यक्षता में होने वाली बैठक के लिए नगर परिषद की सभी शाखाओं ने भी तैयारियां कर ली है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि अध्यादेश के खिलाफ विभिन्न किसान संगठनों द्वारा सादुल शहर कस्बे में हनुमानगढ़ अबोहर मार्ग पर स्थित करड़वाला चौराहे पर धरना देकर वाहनों के आवागमन को बंद करवाते हुए चक्का जाम कर दिया। इस दौरान वाहनों की लंबी कतार लग गई और किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। श्रीगंगानगर जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने 6, 7, 8 नवंबर को प्रस्तावित राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को शांतिपूर्वक तरीके से करवाने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को पुलिस लाइन सभागार में उन्होंने परीक्षा से पूर्व संबंधित पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां पूरी होनी चाहिए। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रत्येक केंद्र पर पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। कोरोना जागरूकता महाअभियान के तहत कल शुक्रवार को श्रीगंगानगर नगर परिषद और जिले की सभी नगर पालिका क्षेत्र में एक साथ प्रत्येक घर में टीम दस्तक देकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेगी। इस दौरान प्रत्येक घर पर पोस्टर चस्पा किए जाएंगे और बिना मास्क वाले लोगों को मास्क वितरित किए जाएंगे। अभियान के प्रभारी एडीएम प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी ने बताया कि घर घर दस्तक देने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की टीमें गठित कर दी गई हैं। इन टीमों को उनके वार्ड आवंटित किए जा रहे हैं। कृषि बिलों के विरोध में आज श्रीगंगानगर जिले भर में आयोजित चक्का जाम के चलते जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद की अध्यक्षता में होने वाली राजस्व अधिकारियों की बैठक आज स्थगित कर दी गई। एडीएम प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी ने बताया कि बैठक आगामी दिनों में आयोजित की जाएगी। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर 6 नवंबर से पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के मद्देनजर इंटरनेट सेवाएं बंद करने को लेकर अभी तक प्रशासनिक कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। इस संबंध में संभागीय आयुक्त व आईजी पुलिस कार्यालय में भी कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। संभागीय आयुक्त व आईजी बीकानेर कार्यालय से संपर्क करने पर बताया गया है कि आज दोपहर तक इंटरनेट सेवाएं बंद करने के बारे में सरकार की ओर से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।